Yes. Now, today we discuss the new topic, nutrition in plants. है ना, यानी पौधों में पोषण, पौधों में पोषण को पढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा जैसे एनिमल्स को फूड चाहिए अपने लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से प्लांट्स को भी अपने लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अब प्लांट जो है वो कैसे न्यूट्रिशन बनाता है, तो प्लांट जो है न्यूट्रिशन इसको कैसे मिलता है, ये खुद से न्यूट्रिशन को मतलब अपने फूड को सिंथेसाइजिंग करता है ना। तो जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो व्हाई plants are called autotrophs? Because it prepare their food by itself and it prepare their food by the process of photosynthesis, है ना। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना फूड बनाता है। तो अब देखते क्या है कि प्लांट जो है, कौन सा प्लांट फूड बनाता है, अपना फूड बनाता है। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं वही अपना फूड बनाते हैं, है ना। जो ग्रीन प्लांट अब देखेंगे ग्रीन प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसमें, है ना। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय इटसेल्फ एंड दैट्स व्हाई द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसी के चलते हम लोग ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब यहाँ पे कि ये जो न्यूट्रिशन इन प्लांट देख रहे हैं ये कैसे अपना बनाता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो दिस इज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस क्या है, दिस इज द प्रोसेस इन विच ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, फोटोसिंथेसिस। यस तो फोटोसिंथेसिस क्या है कि ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है ना। इस प्रक्रिया में क्या है कि जितने ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स जैसे ही बोले मतलब क्या है कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोरोफिल। तो द प्रोसेस बाय विच ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट क्या बनाता है फूड के तौर पे, ग्लूकोज, फूड तो ग्लूकोज ही है ना, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो है वो क्या है फूड के रूप में बनता है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये सनलाइट के प्रेजेंस में और क्या है CO2 और H2O का यूज करके अपना फूड बनाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। एंड दिस फोटोसिंथेसिस इज कॉमनली कॉल्ड एज प्रकाश संश्लेषण। इसी को बोलते हैं हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसी के माध्यम से प्लांट जो अपना फूड का सिंथेसाइजिंग करता है ना। अब इसको हम एक रिएक्शंस के माध्यम से देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी इज अ फोटोलिटिक रिएक्शन, है ना। जैसे अभी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री में वहां पे पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसी में यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो उसका एक टाइप्स ऑफ फोटोलिटिक रिएक्शन। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि प्लांट का ये जो फोटोसिंथेसिस का उसका केमिकल रिएक्शन क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेशन में लिखे थे ना कि बाय यूजिंग CO2 एंड H2O, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के यूज से ग्रीन प्लांट जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में जब अपना फूड बनाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस। अब इसका केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सनलाइट हो जाएगा। सनलाइट ये एक एनर्जी के रूप में काम करेगा। क्या करेगा, ये एनर्जी है ना। अब ये कब काम करेगा, तो सनलाइट यहाँ पे देखे और ये तब करेगा जब यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल। ये क्या है, क्लोरोफिल जो वो क्या है, कैटालिस्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे जब रिएक्शन पढ़ाएंगे ना तो समझ में आएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये क्या है ये सब समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या देखें कि 6CO2 प्लस 6H2O प्लस, है ना, सनलाइट
या लाइट एनर्जी क्लोरोफिल, तो ये बना देगा क्या, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाएगा ये, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो वो क्या है, फूड के तौर पे काम करता है, यानी C6H12O6 ये क्या बनाया, फूड के रूप में बना। क्या बना, फूड के रूप में। ये फूड है जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, और प्लस यहाँ पे 6O2 गैस रिलीज होता है ना। हमारे और प्लांट के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। सर्वाइव करने के लिए प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए। तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट के रूप में, यहाँ पे रिएक्टेंट्स के रूप में क्या लिया, उसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए प्लांट को, तो प्लांट को रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट जो है वो एनर्जी का काम, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, लाइट एनर्जी है ना, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है ना। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन करता है, साथ में O2 गैस से रिलीज करता है। अभी ये O2 गैस रिलीज करेगा तो इन्वायरमेंट में जाएगा, और ये इन्वायरमेंट से O2 गैस को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, और इस तरीके से एक चेन बना हुआ होता है, सर्किल बना होता है, जिसके कारण हम लोग क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना। और जैसे हम लोग जो है वी आर द एनिमल्स ना, तो एनिमल जो है वो प्लांट पे डिपेंड है, और प्लांट जो है वो एनिमल पे डिपेंड है अपने रॉ मटेरियल्स के लिए। यहां तक में कोई कंफ्यूजन? यस। तो क्या देख रहे हैं कि अब ये जो देखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, है ना। अब जरूरत हम लोग नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो किसमें है, ग्रीन लीव्स में हो रहा है, तो कोई जरूरत नहीं कि प्लांट में केवल लीव्स ही ग्रीन हो। ग्रीन प्लांट में बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसका स्टेम भी ग्रीन होता है, ब्रांच भी ग्रीन होता है ना। तो जहां पे ग्रीन पोर्शन है प्लांट में, जो भी ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, मतलब वहां पे क्या है वहां पे क्लोरोफिल मौजूद है, और क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल में मौजूद है, दैट मींस कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस के तौर पे हम लोग देखेंगे कि प्लांट ये सारे मटेरियल्स को कैसे लेता है ना। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी हम समझा दे रहे हैं कि प्लांट को CO2 चाहिए, तो प्लांट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। कहां से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट्स क्या चाहिए, इसको वाटर चाहिए, तो प्लांट वाटर कहां से लेता है, रूट से एब्जॉर्ब करता है, और रूट से एब्जॉर्ब करता है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के माध्यम से, है ना। और उसके बाद क्या है कि ये जाइलम टिश्यू के माध्यम से, प्लांट जाइलम टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू क्लास 9th में पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू के माध्यम से ये वाटर जो है ये मूव करके जाता है कहां, लीव्स तक, है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पे CO2 ले लिया एटमॉस्फेयर से, H2O कहां, ग्राउंड से लिया। अब ये दोनों का दोनों कंपोनेंट जो है वो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के माध्यम से कहां तक जाएगा, लीव्स में जाएगा, और लीव्स में जाएगा तो वहां पे सनलाइट जो है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग खाना घर में बनाते हैं तो हीट एनर्जी देते हैं तब ना रोटी बनता है या चावल बनता है, एनर्जी सप्लाई करते हैं। वैसे ही यहाँ फोटोसिंथेसिस में भी क्या है, ये सनलाइट जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी ये क्या करता है, ये जो CO2 जो देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को तोड़ देता है किसमें, C और O में तोड़ देता है, अलग अलग। किसमें, कार्बन में तोड़ दिया और ऑक्सीजन में तोड़ दिया, यानी डिकम्पोजिशन यहाँ पे कराता है ये लाइट, ठीक है ना। फिर यहाँ H2O देख रहे हैं तो ये किसमें तोड़ देगा, H में और O में तोड़ देगा। यानी जो CO2 और H2O जो देख रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो देख रहे थे, वो किसमें टूट गया, कार्बन और ऑक्सीजन में। कार्बन डाइऑक्साइड टूट गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट गया, किसके माध्यम से, सनलाइट के माध्यम से, जो एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद क्या है कि टूटने के बाद इसको कंबाइन कराता है, तो यही तीन चीज है ना, यही तीन चीज है ना, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन्हीं तीन चीजों के माध्यम से क्या बन गया, यहाँ पे ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो बच रहा है वो फिर से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में ये सारा का सारा रिलीज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है, ये सारा का सारा इन्वायरमेंट में जाकर के रिलीज हो गया। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है ना। अब देखेंगे यहाँ पे कि प्लांट में जो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इफ दिस वन इज द प्लांट, ठीक है ना, कोई इसका हम एक ये डाल लेकर के और एक बड़ा सा हम लीफ बना देते हैं, ठीक है ना, ये एक बड़ा सा लीफ बना दिए, ठीक है ना।
अब हम एक ही लीफ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही लीफ पे चर्चा कर रहे हैं, एक ही लीफ पे चर्चा कर रहे हैं। यस, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अब सिंपल सा यहाँ समझेंगे कि ये स्टेम है, स्टेम के नीचे क्या है, रूट है, और रूट के बाद क्या होता है कि रूट हेयर्स में ये टूटता है। तो रूट हेयर्स के माध्यम से क्या होगा कि ये वाटर जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, और सिर्फ वाटर ही नहीं, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, कौन सा चैप्टर नंबर 1 जो है क्रॉप प्रोडक्शन है ना, उसमें आप पढ़े होंगे, वहां पे क्या है 16 एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए प्लांट को, जिसमें से क्या है कि वो 3 जो है वो मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है। तो ये सारे के सारे मिनरल्स जो होते हैं, है ना, कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये सब तो एटमॉस्फेयर से ले लिया, लेकिन ये फास्फोरस हुआ, सल्फर, ये सब जो कुछ एलिमेंट्स है वो कहां से लेगा, तो ये सारे के सारे एलिमेंट, मिनरल जो है, एलिमेंट्स जो है वो सॉइल के अंदर में ही दबे हुए होते हैं। तो वो वाटर में डिसॉल्व होता है, और जब वाटर को वो सक करेगा ऑस्मोसिस के माध्यम से, यहाँ वाटर का ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस के माध्यम से ये ट्रैप कर रहा है, तो उस वाटर में ही ये डिसॉल्व मिनरल जो है वो इसके पास आते हैं, जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। और वाटर मूव करते हुए कहां पे, लीफ में पहुंचा, कहां पहुंचा, लीफ में पहुंचा। अब लीफ में पहुंचा, उसके बाद क्या है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से लीफ में पहुंचा, और ऊपर से क्या है सनलाइट मिल रहा है। अब ये सनलाइट के मिलने से यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन गया, क्या बन गया, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज जो है वो क्या कहलाता है, फूड कहलाता है, क्या कहलाता है, फूड कहलाता है। अब ये जब ग्लूकोज बन जाएगा तो अब क्या होगा, ये यहाँ से फिर मूव करेगा, और मूव करके प्लांट के हर एक पार्ट में ये फूड मॉलिक्यूल जो वो चला जाता है विद द फ्लोएम टिश्यू, पीएच फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से ये पूरे ईच एंड एवरी पार्ट्स में चला जाता है। यानी क्या हुआ, यहाँ पे 9th में पढ़े थे 2 कंडक्टिंग टिश्यू, एक जाइलम टिश्यू और दूसरा फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू के माध्यम से वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट किया, और उसके हेल्प से फूड का सिंथेसाइजिंग हो गया, है ना। अब जब फूड सिंथेसाइज कर गया तो ये सारे के सारे फूड मॉलिक्यूल्स जो है, फूड मटेरियल जो है वो क्या होंगे, फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से प्लांट के हर एक हिस्से में मूव कर जाता है। क्योंकि प्लांट जैसे हमारे बॉडी को, इसको भी एनर्जी चाहिए, यानी फिंगर टिप को भी चाहिए, टो टिप को भी चाहिए, हेड टिप को, सब प्रत्येक सेल को एनर्जी चाहिए तब ना वर्क परफॉर्म करेगा। वैसे ही प्लांट के हर एक सेल को ये पहुंच जाता है जहां से वो एनर्जी, इस फूड से एनर्जी लेकर के वो काम करना बंद कर देता है। अब आगे जो हम लोग देखेंगे क्या है कि आखिर ये होता कहां है, तो समझेंगे कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट में जो सेल है, उस सेल का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये पूरा का पूरा लीफ है, इस लीफ में मेसोफिल सेल पाया जाता है ना। तो फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है, जहां पे मेसोफिल सेल्स होते हैं वहां पे होता है। और आप पढ़ेंगे सेल, जब क्लास 9th में सेल पढ़ेंगे तो उसमें एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, किचन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। बात समझ में आया ना, कि यहाँ पे ग्लूकोज बन गया, है ना। अब क्या है कि ग्लूकोज जब बहुत सारा ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज को यूज करेगा, ग्लूकोज को यूज करता है प्लांट। लेकिन जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है ना, तो ये स्टार्च के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें जैसे हम लोग खाना भोजन करते हैं तो जरूरत नहीं कि जैसे मान लेते हैं कि आज 1000 कैलोरी हम लोग एनर्जी लिए फूड के माध्यम से, और सपोज करते हैं कि 1000 एनर्जी लिए, तो 1000 का 1000 तो यूज होता नहीं है, कुछ ना कुछ स्टोर हो जाता है ना, कुछ ना कुछ बच जाता है। जब हम लोग फास्टिंग में जाते हैं तो वही स्टोर्ड एनर्जी का हम लोग दोबारा से यूटिलाइजेशन करते हैं। अरे जैसे मान लो कि अभी खा रहे हैं, अब 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद कोई फास्टिंग, कोई फेस्टिवल आ गया तो लोग 24 घंटे या फिर 48 घंटे का लोग फास्टिंग करता है। तो उस समय तो हम ऐसा थोड़ी थोड़ा कि जाकर के सो जाते हैं, सारा एक्टिविटी कर रहे होते हैं, केवल भोजन नहीं कर रहे होते। तो वहां पे एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए ना, वो एनर्जी कहां से मिलेगा, तो जो पहले से एब्जॉर्ब फूड है, जो स्टोर्ड फूड है, उस स्टोर्ड फूड से एनर्जी यहाँ पे निकलता है। यानी आगे बढ़ने के लिए मिलेगा एटीपी, एडीपी, है ना। तो एटीपी, एडीपी क्या है, एडीपी को हम लोग एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। तो एडीपी जो है वो सिंपल फूड है ना, उसमें क्या है एनर्जी डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं। और जब ये एडीपी बहुत ज्यादा जब स्टोर हो जाएगा, जब बहुत ज्यादा बच जाता है, तो ये एटीपी बना करके कहीं पे जाकर के स्टोर हो जाता है ना।
फिर जब हम लोग रिटार्ड सिचुएशन में आते हैं तो एटीपी से फिर एडीपी टूटता है और वहां से हम लोग एनर्जी रिटायर करना शुरू करते हैं। ये एनिमल्स की बात बता रहे थे। सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है कि सिंपल जो फूड बना, सिंपल शुगर जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज बन गया, जितना यूज हुआ और जो बच गया वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है ना। अब जब प्लांट को सनलाइट मिलेगा तभी ना वो फोटोसिंथेसिस करेगा। जब मान लो कि किसी कारण से सनलाइट नहीं मिल रहा है, यानी बादल लगा हुआ है 3-4 दिन 5 दिन के लिए, है ना, तो बादल लगा हुआ है, सनलाइट नहीं मिला, तो उस समय फोटोसिंथेसिस करेगा? नहीं करेगा। तो प्लांट तो मर जाएगा ना। लेकिन मरता है? नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि उसके अंदर में स्टार्च के फॉर्म में फूड जो है वो स्टोर जाकर के हो चुका है। अब जिस समय रिटार्ड सिचुएशन होगा तो स्टार्च से फूड को क्या करेगा? वो रिट्राइव करेगा और अपने अंदर एनर्जी को वो बैलेंस करता है। यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमन चीज जो देखेंगे, बेस्ट चीज जो देखेंगे कि क्लोरोफिल ही है, क्लोरोफिल ही ग्रीन पिगमेंट है जो सनलाइट से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में काम आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज देखे? यहाँ पे हम लोग 3 चीज देखे, है ना, कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स में पहला स्टेप में क्या देखे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के माध्यम से सनलाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है ना। फिर दूसरा जो हम लोग देखते हैं कि इस लाइट एनर्जी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O का क्या हुआ? स्प्लिटिंग हुआ, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है वो टूटा, CO2 और H2O जो टूटा वो किसमें टूटा? C में, O में और H में टूटा। और तीसरा स्टेप में क्या है कि ये तीनों जो है वो कंबाइन करके सिंपल फूड यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया। यानी 3 स्टेप में यहाँ पे हम लोग देख लिए, है ना। फूड कैसे बना? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बना। यहां तक में कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखेंगे, ये सारा फोटोसिंथेसिस हम पढ़ा दिए। नाउ कि व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस तो हम लोग जान गए, लेकिन फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कंडीशंस चाहिए। और वो कंडीशंस क्या है? तब 4 कंडीशंस चाहिए प्लांट के फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। और वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशंस हैं, सबसे पहला क्या है कि प्लांट को सनलाइट मिलना चाहिए, है ना। 4 कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर, सबसे पहला कंडीशन यहां पे लिखेंगे, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस में देखिए 4 कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि सनलाइट मिलना चाहिए। सनलाइट मिलना चाहिए। सनलाइट रहेगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा, सनलाइट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सेकेंड जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल यानी जिस प्लांट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट मौजूद है वही फोटोसिंथेसिस करेगा, जिसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, है ना। तीसरा कंपोनेंट जो है वो क्या है? CO2 यानी इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होगा क्योंकि एसेंशियल रॉ मटेरियल है ना। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस में क्या है? CO2 एंड H2O ही है ना। तो क्या देखें यहाँ पे कि CO2 है तो फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं है तो नहीं होगा। और चौथा जो कंपोनेंट है वो वाटर है, H2O है। अगर वाटर है तो भी फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं है तो नहीं होगा। यानी ये चारों के चारों कंपोनेंट्स होने ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। इसमें से कोई एक भी कंपोनेंट अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा प्लांट। यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत? स्टॉप कर दिया? बोलने से पहले सब स्टॉप कर